खांसी का तिब्बी इलाज। हल्दी। हल्दी में करकोमीन होता है, एक ऐसा मुरक्कब जिसमें सोजिश, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल खुसूसियत हो सकती हैं। ये इस बीमारी समेत कई हालात के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। जब काली मिर्च के साथ लिया जाए तो करकोमीन खून के बहाव में बेहतरीन जज्ब होता है। आप किसी मशरूब में 1 चाय का चम्मच हल्दी और 8वां हिस्सा चाय का चम्मच काली मिर्च मिलाकर पी सकते हैं, जैसे नारंगी का रस। आप इसे गर्म चाय में भी बना सकते हैं। अदरक। अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी सोजिश खुसूसियात हैं। इसे मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने और दर्द और तकलीफ़ को दूर करने के लिए ट्रस्टेड माखज़ भी दिखाया गया है। अदरक बहुत सी चाय में बतौर जुज़ पाया जा सकता है। आप अदरक की जड़ से अदरक की चाय भी बना सकते हैं, छिलके या कटी हुई जड़ को गर्म पानी में भिगोकर भी। शहद मिलाने से इस बीमारी के लिए और भी फ़ायदेमंद हो सकता है। पेपरमेंट। पेपरमेंट में मेन्थोल होता है, जो गले के आसाबी सरंग को बेहिस करने में मदद करता है। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल खुसूसियत का हामिल पाया गया है। पेपरमेंट लेने के कई तरीक़े हैं। इनमें पेपरमेंट चाय पीना या पेपरमेंट लोज़ेनेजेस को चूसना शामिल है। रात की खांसी को दूर करने के लिए सोने से पहले पेपरमेंट चाय पीने की कोशिश करें। नमकीन पानी से गार्गल करें। गर्म नमकीन पानी से गार्गल करने से सीन बीमारी की वजह से होने वाली तकलीफ और जलन को कम करने में मदद मिलेगी। नमकीन पानी मुंह और गले में मौजूद बैक्टीरिया को मारने में भी मदद करता है। ऐसा करने के लिए एक बड़े गिलास गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच टेबल नमक घोल लें। फिर दिन में कई बार गार्गल करें। इस बीमारी का इलाज छोटे बच्चों के लिए तजवीज़ नहीं किया जाता, जो नमकीन पानी निगल सकते हैं। बलगम किया है। बलगम वो मोटी चपचपी चीज़ है जो आपके बीमार होने पर आपके गले के पिछले हिस्से में लटक जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको ये बलगम हर वक्त रहता है? बलगम की झिल्ली आपके निज़ाम तनफ़्फ़ुस की हिफाजत और मदद के लिए बलगम बनाती है। बलगम चपचपा होता है ताकि ये धूल, एलर्जी और वायरस को फंसा सके। जब आप सेहतमंद होते हैं तो बलगम पतला और कम नुमायाँ होता है। जब आप बीमार होते हैं या बहुत ज़्यादा ज़र्रात के सामने आते हैं तो बलगम गाढ़ा हो सकता है और ज़्यादा नुमायाँ हो सकता है, क्योंकि ये इन गैर ज़रूरी मादों को फंसाता है। बलगम आपके निज़ाम तनफ़्फ़ुस का एक सेहतमंद हिस्सा है, लेकिन अगर ये आपको तकलीफ़ दे रहा है तो आप उसे पतला करने या अपने जिस्म से निकालने के तरीक़े तलाश कर सकते हैं। बलगमी खांसी। इसे पैदावारी खांसी भी कहा जाता है, वो खांसी है जो बलगम पैदा करती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके सीने या गले के पिछले हिस्से में कोई चीज़ फंस गई है। कभी कभी बलगमी खांसी आपके मुंह में बलगम ले आएगी। बलगमी खांसी इस बात की निशानदेही करती है कि आपका जिस्म ज़्यादा बलगम पैदा कर रहा है। बगलमी खांसी क्यों होती है? जब धूल, एलर्जी, आलूदगी या धुआं जैसे गैर ज़रूरी मादे आपके एयरवेज़ में दाखिल होते हैं तो खुसूसी सेंसर्स आपके दिमाग को पैगाम भेजते हैं और आपका दिमाग उनकी मौजूदगी के लिए अलर्ट रहता है। फिर आपका दिमाग रीढ़ की हड्डी के ज़रिए आपके सीने और पीठ के पट्टों को पैगाम भेजता है। जब ये पट्टे तेज़ी से सिकुड़ते हैं तो ये आपके निज़ाम तनफ़्फ़ुस के ज़रिए हवा के प्रेशर को बाहर धकेलता है। हवा का ये प्रेशर नुकसानदेह गैर ज़रूरी मादों को बाहर निकालने में मदद करता है। बलगमी खांसी के घरेलू इलाज। काफ़ी मिक़दार में लिक्विड सयाल पिया। इसका एक बेहतरीन घरेलू इलाज यह है कि सयाल का इस्तेमाल गले में बलगम को पतला करने में मदद कर सकता है। अदरक की चाय, जूस, सूप और शोरबा लें, लेकिन उसे गर्म या मसालादार ना बनाएं जिससे गले में जलन हो। हेमडीफायर। इस बात को यकीनी बनाएं कि कमरे की हवा ख़ासतौर पर रात को सोते वक्त खुश्क ना हो। एक हेमडीफायर इस्तेमाल करें। भाप लेना। अगर आप भाप लेते हैं तो ये बलगम को पतला करने में मदद कर सकता है। बच्चों के लिए एक बालिग भाप से भरे कमरे में बच्चे के साथ बैठ सकता है। शहद। इसका एक और घरेलू इलाज पेस्टोराइज्ड शहद खांसी से निजात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 1 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नहीं। शहद में क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिनम के गैर-फ़ाल एनडोस्पोरस हो सकता है जो नुकसान का सबब बन सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि पास्चराइज्ड शहद इस्तेमाल करें, लेकिन 1 साल से कम उम्र बच्चों को ना दें। 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को सोने से पहले एक खुराक में आधा चम्मच पास्चराइज्ड शहद दिया जा सकता है। एक बालिग खांसी ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच शहद ले सकता है। ये बलगमी खांसी का बेहतरीन घरेलू इलाज है।